की तरह आप सोचते पेशेंट की मनोविचार को पढ़ने लग गए हैं और अपनी जगह पेशेंट तक समझने लगे कि अगर हम होते तो कैसे सोचते, किस प्रकार सोचते। तो ये हम सब देखने लगे हैं। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप ये सोच रहे हैं और इस तरह का सिस्टम आपने अपनाया है, तो मुझे बहुत सही लगता है ये। तो इसी को देखते हुए हम ये भी देख रहे हैं कि जो लोग आप लोग पॉइंट का प्रयोग कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। अब धीरे-धीरे हम कुछ और भी डीप पॉइंट की ओर ले जाएँगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। डीप पॉइंट की ओर ले जाएँगे, जो डीप पॉइंट का आज हम कुछ चार्ट भी दिखाए हैं। आज हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला है कुछ उसमें 2 सिस्टम डाल रखा है, 2 मोबाइल कि कैसे आप पॉइंट दबाएँ, प्रेशर दें। उसको थोड़ा-सा ब्रीफ भी अभी हम कर देते हैं कि कैसे वो ठीक कर सकते हैं किसी के दर्द, एक कौन-सा पॉइंट कहाँ स्पेशली काम करता है। जैसे कि अभी एक पॉइंट आप देख रहे हैं लगा हुआ है इस पर, कि आपने हाथ रखने की टेक्निक क्या है, कहाँ रखते हैं आप? जनरली हम लोग हाथ ऐसे रखते हैं, मगर हाथ को दबाते कहाँ किस बोन्स पर इस फिंगर से, ये टेक्निक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों ने मुझे पूछा भी था कि सर ये कहाँ पे हाथ रखें, क्या करेंगे? हमने कहा ये सॉफ्ट कैरो है और इसको हाथ रखकर दबाना होता है, दबा के हल्का-सा मूवमेंट करके नीचे की ओर जब करते हैं हम, पैर को नीचे की ओर करते हैं, यहाँ एडजस्टमेंट होता है पूरी तरीके से। हमारा हिप हिप लॉक जो है एडजस्टमेंट होता है, हिप बॉल एडजस्टमेंट होता है। अगर यहाँ से किसी प्रकार की मसल्स में प्रॉब्लम अगर यह मिलेगा यहाँ पर दबा कर करने से, अगर आप ऊपर पकड़ रखे हैं तो हो सकता है कि बोन्स को इफेक्ट ना करे या फिर आपको फ्रंट की ओर थ्रस्टिंग करना हो, तो भी आप यहाँ पे हाथ रख के फ्रंट की ओर कीजिए। अगर आप नी को उठाकर मूवमेंट करते हैं, तो भी आप उठाकर मूवमेंट करने में बहुत अच्छा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो लगभग सभी लोग आ गए हैं, 9 बज के 4 मिनट हुए हैं, ठीक है 2 मिनट और हम लेते हैं लोगों को आने में। तो ये जो टेक्निक है, छोटी-छोटी टेक्निक है, बहुत महत्वपूर्ण है। सर साइटिका पेन पे कर सकते हैं ऐसा? हाँ, साइटिका पेन पे भी कर सकते हैं। साइटिका पेन का हमने पहले बताया था। सर मुझे सीपी चाइल्ड के बारे में कुछ पूछना था। हाँ जी, हाँ, क्या कह रहे हैं? सीपी चाइल्ड के बारे में कुछ पूछना था। हाँ, हाँ, पूछिए, पूछिए। एक बच्चे को मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ हाँ, लगभग 7-8 दिन हो गया और उसका हालांकि 20% तक वो इम्प्रूव है। तो कौन सा ये पॉइंट दबाने से उसका सब ब्रेन डेवलप होगा सब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जी सर। हम बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। तो जी, जी। सबसे अच्छा होता है, देखिए पहले तो आप लोग इसका प्रयोग ज़रूर करिए, जब भी क्लास हो, तो हमेशा ईयरफ़ोन का प्रयोग करिए, कोशिश करिए कि चाहे इसका प्रयोग करिए या तो फिर जो और भी आते हैं सिस्टम उसका प्रयोग करिए। इससे क्या होगा आप क्लियर या तो बंद कमरे में बैठिए तो बहुत क्लियर रहेगा आवाज़। इसमें क्या होता है कि हमने सबसे पहले बताया सीपी चाइल्ड का सारा प्रयोग आपको करना हो तो सबसे पहले ब्रेन से शुरुआत कीजिए। मसल्स पॉइंट को याद रखिए, मसल्स पॉइंट क्या-क्या हमने पूरा लिस्ट दिखा है, लिस्ट बताया है, हमने उसपे दे रखा है कि मसल्स पॉइंट क्या आप देंगे, वेन्स पॉइंट क्या है, न्यूरॉन्स पॉइंट क्या है, ये सब हमने बता रखा है। इसके पहले की क्लास में 2-3 शायद पहले की बात है, बैक में, सब कुछ बता रखा है। उन पॉइंटों का प्रयोग ज़रूर करिए क्योंकि सीपी चार्ट में रिस्पॉन्स बहुत स्लो होता है, मगर सॉलिड होता है। रिस्पॉन्स स्लो होगा, सॉलिड होगा, ये ध्यान रखिए और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होगा। क्योंकि ये जो पॉइंट का सिस्टम है ना, ये कोई नहीं कर रहा है अभी पूरे इंडिया में, सीपी चैट पे कोई भी काम नहीं कर रहा है। मेरे पास अभी कई कॉल आ रहे हैं। मेरा हैदराबाद में भी क्लास होने वाला है, तो वहाँ से भी कॉल आ रहे हैं कि सर आपने सीपी चैट लिख रखा है उस पर, तो क्या आप दे रहे हैं? हमने कहा हम उसपे बहुत कुछ दे रहे हैं। पॉइंट दे रहे हैं जो मिरेकल का काम करता है। कायरो करना है ज़रूरी है, कायरो के साथ-साथ पॉइंट आपको प्रेशर देना है, दबाना है या तो मैग्नेट लगाना है, मिरेकल काम करता है। क्योंकि मेरा लंबे समय का ट्रीटमेंट करने का मतलब ये रहा है कि मैं लगातार इस पर प्रैक्टिस अभी भी करता हूँ। हमेशा मुझे नए पेशेंट मिलते हैं और मैं लगातार इस पर प्रैक्टिस में बना रहता हूँ। तो सीपी चाइल्ड बहुत ज़रूरी है कि उस पर ब्रेन का ट्रीटमेंट करिए, ये ब्रेन का ट्रीटमेंट करिए और हमने एक ब्रेन का चार्ट भी पहले दे भेज रखा है, जो यहाँ पर मौजूद होता है, उसके वेन्स की नसें यहाँ पर मौजूद हैं। ये वेन्स का पॉइंट है, ये ब्रेन का है, ये ब्रेन का पॉइंट है। इन सभी पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए और अपने शहर में, अपने आस-पास इसको थोड़ा-सा हाइलाइट कीजिए, प्रचार-प्रसार कीजिए कि ब्रेन का पॉइंट के लिए मतलब सीपी चाइल्ड को आप देख रहे हैं, ठीक कर रहे हैं।
हम कुछ समय बाद फिर सभी कुछ बच्चों को मैं ला रहा हूँ, आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं, दबाकर भी दिखाऊंगा, बताकर बताऊंगा कैसे हम इस पर ट्रीटमेंट देते हैं, ये भी हम पूरा दिखाएंगे आप लोगों को थोड़ा सा। तो ये सारे सिस्टम आपको सीपी चाइल्ड पे करना है, और जो हम हमेशा बताते रहते हैं ये सारे लगभग लगभग सभी पे लागू होते हैं, सभी लोगों पर ही लागू है, सीपी चाइल्ड पर भी लागू है। ये जो पॉइंट हम अक्सर बताते हैं, तो इसको आप लोग करिए। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग प्रैक्टिस में हैं और कर रहे हैं। तो कुछ लोग अभी हमारे फॉरेन गए हैं, तो वहां पर भी उन्होंने पहले तो नॉर्मल कायरो जो लोग करते थे उनके साथ मिलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मगर जब उन्होंने नए ढंग से हमारा कायरो करना शुरू किया, तो सॉफ्ट कायरो हमने बताया, पॉइंट दबा के बताया, उनके लिए भी मिरेकल था। कह रहे ये भी सर होता है। कायरो भी कर रहे हैं, लेकिन ये उतना कायरो में खुल तो रहा है, तो ये 20% तो खुला है उसका। और ये दूसरी बात, ब्रेन का कौन सा पॉइंट कुछ करने से उसका जो गर्दन है वो गर्दन सीधा नहीं हो रहा है, देखिए ये स्पाइनल पूरा बेंड है। सारा सारा ब्रेन का पॉइंट मैं बता चुका हूँ। आपके पास जी। हमारे ग्रुप में जाइए, वहाँ पे सारे वो चार्ट पड़े होंगे ब्रेन का, वो सारे जी। चार्ट को देखिए, एक बार फिर से देखिए। आप क्लास में नहीं आ रहे हैं क्या? नहीं, ज्यादातर पेशेंट रहते हैं क्लिनिक में, तो इसलिए क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे। एक चीज मिल सकता है, ज्ञान और एक ही समय में पैसे, आप दो चीज एक साथ कैसे ले रहे नहीं सर, पैसे के पीछे मैं दौड़ता नहीं हूँ, पैसे के पीछे मैं दौड़ता नहीं हूँ। और ये क्या हूँ, सीपी चाइल्ड का जितना भी काम कर रहा हूँ वो ये बगैर चार्ज का काम कर रहा हूँ, बिना एक पैसा लिए। हम तो चाहते हैं कि अगर आप सीपी चाइल्ड पे काम कर रहे हैं, अगर कुछ आपके पास नया है तो भेजिए, मैं लोगों को बताऊं, या आप मुझे वीडियो बनाए तो मैं सबके ग्रुप में डाल दूं, वीडियो भी डाल दूं कि देखिए ये भी हो सकता है, ये भी संभावनाएं हैं करने के। मुझे अच्छा लगेगा कि और भी आप, हम चाहते हैं ना प्रोग्रेस हो और भी ज्यादा आगे बढ़े, तो सभी लोगों के पास ये ज्ञान जाए। हमें ज्ञान दबा कर, छुपा कर, बंद करके नहीं रखना है। तो आप ध्यान रखिए, तो कोशिश कीजिए, कुछ ज्ञान दीजिए। अगर आपके पास कोई नई टेक्निक है तो मैं और भी बताऊंगा। तो ये ब्रेन का पॉइंट यहाँ पर है, ये ब्रेन का पॉइंट आप इस्तेमाल कीजिए सीपी चाइल्ड पर, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो फिर भी हम क्लास लेंगे ब्रेन के बच्चों के लिए भी, तो फिर आप उसमें जुड़ जाइएगा, जरूर रहिएगा। मैं मैसेज डाल दूंगा, तो आप जरूर जुड़िए। तो आज का जो हमारा सेशन, हाँ सर एक चीज दूर रह जाएगी, जो 9-10 साल के जो सीपी चाइल्ड है ना, उसमें सर एक डॉक्टर फिजियो की मसल स्टिमुलेटर आती है, यूएसए से है, जो यूएसए है, तो वो मिलाए और वो यूज करें 5-10 मिनट, ठीक है सर। इसका जो मतलब लंगड़ा के चलते हैं या थोड़ा बहुत, हाँ, जिनके फुट ड्रॉप है, तो इतना अच्छा रिजल्ट आएगा डॉक्टर फिजियो की मसल स्टिमुलेटर। हाँ, मसल स्टिमुलेटर आता है एक्चुअली, एक ये भी आता है, और भी इसमें कई कंपनियां अपना मसाज सेंटर और कई मशीनें लेके आ गई हैं। तो अभी तो कुछ मशीनें हमारे पास है, तो आप ही लोगों में किसी ने भेजा है, बहुत अच्छी और बहुत महंगी मशीनें हैं। वो तो सब 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की मशीनें हमें दिख रही हैं सर। वो 1000-1200 रुपए की है कुल। हाँ, नहीं आप तो उसे ना मतलब अपने आप भी यूज कर सकते हैं और पेशेंट को भी बता सकते हैं। हाँ जी, उसे लगाने का तरीका यूट्यूब पे मिल जाएगा कि कैसे लगाने, कैसे नहीं, या जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो उसको अच्छे से समझ जाएंगे। नहीं, धीरे-धीरे रिजल्ट बहुत बढ़िया सर। एक्चुअली रिसर्च भी कर रहे हैं कि कुछ ऐसी मशीनों को मैं खोज में हूँ जो कि मसल्स को पावर देने में काम करे, और ये मशीन चाइना में मौजूद है। तो मैं हो सकता है 4-5 महीने बाद मैंने आपसे डिस्कस की थी मशीन, जो हाँ टीनेज की थी, वो टीनेज, हाँ, वो आप ले सकते हैं, जो आपने डिस्कस की थी वो नॉर्मल मशीन है, नॉर्मल लाइट को करंट को देता है, वो हल्का लाइट, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मशीन सही है, उसमें 12 पॉइंट का आता है, 15 पॉइंट का आता है, 16 पॉइंट का आता है, 26 पॉइंट का आता है मशीनें अलग। अल्ट्रासोनिक थी वो, अल्ट्रासोनिक थी, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जा रहा हूँ अभी फिलहाल 4-5 महीनों बाद चाइना जा रहा हूँ, तो वहां पर मैं लेके आऊंगा, पहले तो डेमो आपको लोग दिखाऊंगा, और फिर भी खुद के लिए लेके आ रहा हूँ कि मसल्स वगैरह और भी तेजी से बच्चों का कारगर काम हो करे। और पॉइंट पर है, कुछ मशीनें ऐसा जो पॉइंट पर काम कर रही हैं, मैं उसको मेजरमेंट कर रहा हूँ। तो मैं परफेक्ट चाहता हूँ। जो मशीनें मार्केट में 10,000 प्रकार की घूम रही, मैं उसको नहीं चाहता। बड़ी बड़ी कंपनियां बेच रही हैं 50-50 हजार रुपए की मशीन बेचे, मैं उसको नहीं चाहता हूँ, वो फिर मार्केटिंग वाला फंडा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ जो भी चीज हो वो रिस्पॉन्स दे। अगर किसी पॉइंट पर हम लगा रहे हैं यहाँ पर, तो उसके अंदर जो रेज किरण रेज निकल रही है, उस रेज को वो पूरी तरह काम करे वहां पर। हम ऐसा चाह रहे हैं, तो इसीलिए अभी हम मिथुन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं ज्यादातर,
कम मशीनों के बारे में हम बात करते हैं, आपने देखा भी होगा, क्योंकि मुझे परफेक्शन चाहिए कि अगर काम हो रहा है तो परफेक्शन के साथ मिले वो काम हो। जैसे आज का आपने देखा होगा, आज फिलहाल तो 2 दिन जिससे मौसम में कुछ परिवर्तन आया है पूरे इंडिया में, और मगर हमारे यहाँ भी धूप वगैरह काफ़ी बढ़ती जा रही है, गर्म बढ़ता जा रहा है। 2 दिनों छोड़ के इसके पहले तो 42 हो गया। तो इस समय प्रॉब्लम एक बढ़ती जा रही है सभी जगह, सन स्ट्रोक की। बढ़ती क्या जा रही है, आने वाला समय है इसी का है, सन स्ट्रोक का है। सन स्ट्रोक का प्रॉब्लम बढ़ती जा रही, तो सन स्ट्रोक के बारे में कुछ समझ लीजिए। कुछ पॉइंट जो बहुत मिरेकल काम करते हैं उसको भी समझ लीजिए, और जल्दी-जल्दी मैं इसको खत्म करूँगा थोड़ा-सा, क्योंकि आज थोड़ा-सा और भी चीज़ बताने हैं। तो अभी आप सब लोग क्वेश्चन लास्ट में रखिए, अब समय हो गया है 9:10-12, तो अब यहाँ शुरू करते हैं क्लास। सभी क्वेश्चन अब लास्ट में पूछेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा नोट डाउन करते जाएंगे, मैं लास्ट में समय देता हूँ। तो फटाफट इसको करता हूँ। सन स्ट्रोक के बारे में प्रॉब्लम बढ़ रही है, लोगों को धूप से यानी सूर्य से प्रॉब्लम हो रही है, जैसे अटैक हो जाना, फीवर आ जाना, बहुत सी प्रॉब्लम्स है। इसके साथ मैं लगातार अभी बता रहा हूँ। फिलहाल ये सब इनका क्या कारण होता है, हमारी इम्यूनिटी, हमारी इम्यून सिस्टम कितनी मजबूत है या नहीं है, इन दोनों पर डिपेंड करता है। इसको कैसे हम मजबूत बनाएं, हमारा बॉडी कितने टेम्परेचर पे काम करता है, या अगर 104 डिग्री बुखार से ऊपर चला जा रहा है तो ब्रेन पे सीधा अटैक होता है। इसको कैसे तुरंत हम कंट्रोल करें कि ब्रेन पे ना जाने पाए। बच्चा या लोग, बड़े लोग, जब आप देखा होगा 104 के ऊपर गया तो ब्रेन नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता है, बातें भी उल्टी सीधी निकलती हैं मुंह से। कभी ऐसे पेशेंट भी देखा होगा आप लोगों ने बहुत सारे, जो उनके दूसरे ढंग से बात करना शुरू कर देते हैं, पहचानना नहीं शुरू कर देते हैं, जो भी पहचान वाले उनका अलग से नाम लेना शुरू कर देते हैं। बहुत से ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। इनको इंस्टेंटली कैसे कंट्रोल करें, इनको तुरंत कैसे कंट्रोल करें, इस पर भी हम बात करते हैं। इस पर तो ये देखिए, सन स्ट्रोक तो 2 प्रकार से बेसिक में लगता है। एक तो स्ट्रोक बहुत तेजी से लगता है, एकाएक हो गया स्ट्रोक, आप गिर गए या बेहोश हो गए। एक होता है कि आपको लगा सन स्ट्रोक, आप घर आते हैं, पानी पीकर आपने खराब कर लिया है, पानी आपने पिया है, अब वो धीरे-धीरे काम कर रहा है, शाम तक काम कर रहा है। शाम को आप जब घर में बैठ रहे हैं तब आपको लग रहा है कि फीवर हो रहा है, घबराहट बढ़ रही है, हीट बढ़ गया है, 103 से ऊपर बुखार जा रहा है, 102 पड़ रहा है, फिर पेट में फिर शरीर अकड़न शुरू हो जाती है, क्रैम्प्स आते हैं, चक्कर आना, पसीना आना, बुखार होना, इचिंग होना, शरीर पे इचिंग होना, खुजली हो जाना, बढ़ जाना शरीर पे, ये भी सन स्ट्रोक का लक्षण है, ध्यान रखिएगा। लोग सोचते हैं अरे स्किन की प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ नहीं है, वो सन स्ट्रोक का ही प्रॉब्लम्स होती है, जो हमारे मुंह सूखना, गला सूखना, और बहुत से, और सबसे बड़ी बात इसमें कि की एनर्जी, जिसे हम क्यू एनर्जी बोलते हैं अपने यहाँ लैंग्वेज में, मगर हम अभी आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में की एनर्जी बोल रहे हैं। की एनर्जी ये यानी आपके अंदर की बायो एनर्जी गिर जाती है। जब बायो एनर्जी कभी भी गिरेगी तो लीवर से होगा, ध्यान रखिएगा। लीवर पर असर पड़ रहा है सीधा हमारे सन स्ट्रोक का। हम लोग अभी क्या सोच रहे हैं, सन स्ट्रोक हो गया, शरीर में हीट बढ़ गया। कभी ये सोचा है कि आपने कहाँ शरीर हीट बढ़ा, किस प्रकार से? अब ब्रेन पे असर पड़ गया तो क्या हो गया, कौन किस ऑर्गन ने ब्रेन को हीट बढ़ा दिया? ये ध्यान रखिए, सन स्ट्रोक का असर ब्रेन पे डायरेक्ट नहीं होता, वाया ऑर्गन होता है। इतना मजबूत है कि 50-52 टेम्परेचर भी आराम सहता है, और -60 डिग्री कोल्ड भी सहता है सर हमारा। माइनस, जब जहाँ लोग माइनस में है वहां भी सहता है ये टेम्परेचर। हमारे ब्रेन का सिस्टम इतना अच्छा बना हुआ है, इतना अच्छा इसका एसी सिस्टम काम करता है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एसी। तो इसको कैसे खाएंगे, कुछ पॉइंट के द्वारा हम इसको बता देंगे। आपने किया और रिस्पॉन्स आया, कुछ पॉइंट में बताऊंगा इसके लिए बस, और कुछ पॉइंट जो होगा वो मास्टर पॉइंट होगा, वो आपके लिए बस उसको आपने लगाएंगे और उसको करेंगे। हाथ से भी प्रेशर देंगे, कभी भी ऐसा कुछ होता है हाथ से प्रेशर दीजिए। और जब आपको की एनर्जी डाउन होता है, की एनर्जी में बायो शक्ति डाउन होता है, आदमी बेहोश हो गया, सांस उसकी उखड़ी उखड़ी सांस हो रही है, जब भी ऐसा हो रहा है तो ये भी हीट स्ट्रोक का लक्षण है। बाहरी गर्मी से शरीर का स्किन में लालपन आ जाना, लालीपन आ जाना, ये भी सन है। जैसे हमने बताया, प्यास बहुत ज्यादा लगना, बेचैनी बढ़ जाना, हार्ट के ऊपर असर पड़ना, हीट स्ट्रोक का भी असर है ये। वो सिम्टम्स अलग तो होंगे, शरीर हीट हो जाती, गर्म हो जाती है। जो शरीर गर्म होती है तो किसका काम हो जाता है सबसे पहले, किडनी और यूबी,
किडनी और यूबी पर डायरेक्ट असर पड़ता है इसका, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट असर पड़ता है किडनी और यूबी दोनों। अगर उसमें आप कलर का भी प्रयोग करते हैं, तुरंत कलर का लगा देते हैं किडनी और यूबी पे, तो भी वंडर रिस्पॉन्स आएगा, वंडर रिस्पॉन्स आएगा। ये ध्यान रखिए इसको। ये भी हम अभी बता रहे हैं कि आपको क्या कौन सा कलर आप लगा कर घर से निकलिए कि आपको लू लगेगा ही नहीं, गर्मी भी नहीं लगेगी। पहले दिन आप ऐसे घूम के आइए खूब, दूसरे दिन सेम वो कलर लगा के बाहर जाइए तो आपको लगेगा कि हाँ लगभग 30-40% हमको नहीं लग रहा है, महसूस कम हो रहा है। ये हमारी, क्योंकि मैं भी इसका प्रयोग कर चुका हूँ, पहले मुझे भी लगता था यार मैं बताता हूँ, खुद तो प्रयोग कर नहीं किया, मगर मैंने किया, देखा अरे ये तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इसका बॉडी पर, इसका तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो इसमें जब बहुत तेजी से हमारे ऊपर आता है, मतलब जब फास्ट एनर्जी होती है, जब सन की फास्ट रेस हमारे अंदर जाती है तो हमारे स्टमक पर ही असर पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब ये आपका निर्णय होगा कि ओठ सूख रहे हैं, मुंह सूख रहा है, गला आपका टंग यहाँ तक पूरा सूख रहा है, पानी देने के बाद भी नहीं जा रहा है, तो ये कौन सी लू लग सकती है, यानी किस प्रकार का सन स्ट्रोक है इनको, ये आपका डिसीजन होगा। शरीर हाथ पर अकड़ रहे हैं, शरीर फीवर बढ़ता जा रहा है, तो सबसे पहले पेट पर आपको ठंडा गर्म पट्टी रखनी होती है, सर पे रखनी होती है, पहले पेट पे रखना होता है, ध्यान रखिएगा। पहले पेट पे रखिए, सर उसके बाद रखिए, पहले पेट पे रखिए कुछ समय 2-3-4 मिनट, उसके बाद फिर सर पे रखिए, आपको बैलेंस बनाना है ये। और किडनी और यूबी पे तुरंत कलर लगाइए तो मैग्नेट लगा दीजिए, तुरंत इमीडिएटली लगा दीजिए। जब भी कोई ऐसा पेशेंट मिलता है, आता है, घर के आसपास भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत उसको ट्रीटमेंट करिएगा। तो अगर नाड़ी नर्व धीरे चल रही है, नब्ज आपने हाथ रखा और स्लो चल रही है, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ में आपका कफ डाउन है और वात बहुत तेजी से चल रहा है, वात की पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, तो आप समझ जाइएगा कि ट्रीटमेंट की ज्यादा जरूरत है। इनको किस तरह ट्रीटमेंट जरूरत है, यानी शरीर में हीट यानी पानी की कमी हो रही है, पानी कमी हो रही है और स्टमक इसमें इन्वॉल्व हो गया है, स्टमक का इन्वॉल्वेशन हो गया है। अगर पल्स में सेकंड पल्स आपका पित्त की ज्यादा चल रही है, तो अगर पित्त की चल रही है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए हम बोल तो रहे हैं, मगर मुझे मालूम है कि आपको अभी याद नहीं होगा ये सब चीजें, थोड़ा समय लगेगा, तो कोई बात नहीं, मैं उसको समय लगाऊंगा भी, और आप कोई बात नहीं। देखिए मानसिक गड़बड़ी क्या क्या होती है इसको बता दो, फिर आगे हम पॉइंट बताता है। मन में क्या क्या गड़बड़ी होती है, एक तो आदमी गलत ढंग से बातें करने लग जाता है, गर्मी के कारण भ्रमित हो जाता है, मति भ्रम जिसे बोलते हैं, भ्रमित हो जाता है, उत्तेजना बढ़ जाता है, कपड़ा फाड़ना, गुस्सा करना, बेचैनी हो जाना, किसी को बुलाना, ये सब भी इसका एक लक्षण है, हीट स्ट्रोक का लक्षण होता है। नब्ज डाउन हो जाना, कुछ नब्ज में बहुत ज्यादा चलना, ये भी हीट स्ट्रोक का ही लक्षण होता है। तो इन सारे सिस्टम को हम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको जल्दी से कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ जिससे आप लगाएंगे और तुरंत आपका रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि हीट स्ट्रोक का जब भी हमारे बॉडी पर असर होता है, किसी भी ऑर्गन पर असर होता है, तो कहाँ पे जाता है, कंट्रोलर पे। कंट्रोलर क्या होता है, ब्रेन। अभी हमारा कंट्रोलर ब्रेन है, ध्यान रखिए। ऐसे कंट्रोलर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन का भी कंट्रोलर होता है, मगर अभी हम उसका ऑर्गन की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 एलिमेंट के कंट्रोलर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ ब्रेन की बात कर रहा हूँ। तो हमारा ब्रेन पे कंट्रोलर है, ब्रेन पे कंट्रोलर है। तो सबसे पहला काम, आप जब भी हीट स्ट्रोक का कोई व्यक्ति आता है तो पहले तो आप किडनी पर ट्रीटमेंट तुरंत करिए, यहाँ कलर लगाइए, तुरंत ब्लैक कलर लगाइए। फिर 3 कलर आपको बैलेंस करना है, 3 डॉट्स लगाने हैं, यहाँ पर स्टार बनाना है। कहां पर लगाना है, GBC का टीका, GBC का टीका लगाना है। ये फीवर में भी दे सकते हैं, किडनी में, किडनी बना के बता देता हूं पहले। ये देखिए, इन दोनों किडनी पे ब्लैक कलर भर दीजिए और GBC का टीका लगा दीजिए। इन 3 को कलर से ऐसे स्टार बना दीजिए, 3 स्टार इसको बोले। एक मिनट सर, ऐसे ही रखिएगा सर, ऐसे ही रखिएगा। सभी लोग क्रैप कर ले इसको, हमें बाद में पूछते रहते हैं। कौन सा कलर लगाना सर यहाँ? ब्लैक कलर इसमें भरना है, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर कलर भरना है, ब्लैक, इसमें कलर भरना है, ये कलर से बनाना है, ब्लैक कलर से, ब्लैक या ब्लू कलर। और ब्लैक ब्लू पेन सभी के जेब में होता है। सर एक बार और दिखा दीजिए। अरे आप
आप तो फास्ट रहिए भाई, आप तो हमारे स्टार में हैं। लीजिए हम चेहरा हटाते हैं, दिखाइए। सर इसी जगह पर स्पाइन का भी रहता है ना, हाँ लंबर क्षेत्र पूरा। अरे वो नंबर तो है, मगर इसी नंबर पर ये चक्रास है। इस चक्रा पे हमने बताया जो आपके चक्र है, 6 चक्र हैं, वो 3 चक्र ये हैं इस पर बैलेंसिंग के लिए। पहला ये है कि आपने ये टेम लगाया, अब हमने बैलेंस किया, फटाफट पेन से निकाला, फटाफट लगाया। दूसरा काम करना है GV20। GV20 को आप तुरंत टोन करेंगे या सीडेट करेंगे। GV20 को तुरंत टोन या सीडेट करेंगे तो आपकी मर्जी, नहीं है तो एक स्टार बैंक में यहां लगा दीजिए। दूसरा पॉइंट है GV26। GV26 है पॉइंट, GV26। तो जब इसको आप लगा देंगे GV26 और ये GV20, आप देखेंगे ब्रेन पे अटैक नहीं होगा। पहला बात तो गर्म जो बढ़ रहा है तुरंत डाउन होने लग जाएगा विद इन 5 to 10 मिनट। ये भी ध्यान रखिएगा, 10 मिनट में आप देखेंगे इसका रिस्पॉन्स है, कलर का भी और पॉइंट का भी। 10 मिनट में रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हीट स्ट्रोक जिसको हो रही है, लू लग रहा है, जो लोग नया है फिर बता दूं कि लू और हीट स्ट्रोक पर ये बातें चल रही हैं अभी हमारा। और जो 2 पॉइंट हमने बताया है हीट स्ट्रोक और लू के बारे में बताया, वैसे ये पॉइंट कई जगह काम आएगा। एकदम बांध के मत रखिएगा किसी को, नहीं सर ने बताया तो एक ही, ऐसा नहीं, ये कई जगह काम आता है, मगर एट ए टाइम ये पॉइंट एक प्रोटोकॉल के रूप में वहां काम आएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम हार्ट के पंप को ठीक करेंगे। हार्ट के पंप क्या करते हैं, ठीक कैसे करते हैं, सर्कुलेशन को, यानी ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर बनाएंगे कि हमारा जो टेम्परेचर है वो तुरंत ब्लड के साथ डाउन होना शुरू हो। उसके लिए एक मास्टर पॉइंट क्या है, P6 वो यहां पर आता है। P6 यहां आएगा, P6 तुरंत लगाइए, उसके बाद P6 लगाइए। P6 जैसे लगाते हैं तुरंत ये काम करते, बेहोश हो रहा है, बेचैनी हो रहा है, घबराहट हो रहा है, तो ये भी, अगर बेचैनी, घबराहट और उल्टी सीधी बातें बोल रहा है व्यक्ति, तो आप पहले तो उसको होश में लाइए यहां से K1 और ये पॉइंट। दूसरा, बेचैन हो रहा है, आपके करने के बाद भी वो घबराहट बना हुआ है। देखिए घबराहट और टेम्परेचर है तो दोनों एक चीज, मगर फिर भी कहीं ना कहीं ऑर्गन बाई अलग है, ऑर्गन बाई अलग है, क्योंकि उस दौरान सभी ऑर्गन पर विशेष अटैक होता है, एक खास तरह का अटैक होता है, यानी सभी के जो 5 एलिमेंट है डिसबैलेंस हो जाते हैं। सभी के 5 एलिमेंट डिसबैलेंस होता है। 5 एलिमेंट समझ रहे हैं नए लोग, सभी लोग, पंच तत्व सभी ऑर्गन में होता है, वो सब डिसबैलेंस हो जाता है। जब वो डिसबैलेंस हो जाता है तो हमें तुरंत बैलेंस करना होता है। पहला काम बैलेंस करने का ये है, फिर ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है और GV26 लगाना है यहाँ पर। तो इन सारे सिस्टम को आप मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते हैं, आपका तुरंत कंट्रोल होता है। लू, हीट स्ट्रोक, गर्मी। अब उसमें हमने एक और पॉइंट बोला है कि अगर वो व्यक्ति बेचैन अभी भी है, घबराहट हो रहा है, ऐसे कर रहा है, या तो बेचैन हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही, कुछ करो, उनको बुलाओ, पानी डालो, फैन चलाओ, पंखा चलो, कुछ मत, जो आप करते रहिए, फैन चलाते रहिए, बस दोनों हाथों को यहाँ पकड़ लें, ये पॉइंट, साथ में बटन स्विच, जहां आपने स्विच दबाया घबराहट 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, 2 मिनट। और थोड़ा दर्द कराइएगा, ध्यान रखिए, थोड़ा सा दर्द कराइएगा। ये सर LU6 वाला पॉइंट है ना? हाँ जी, LU6, हाँ LU6 ये 9 है, सॉरी। 9 है। तो ये पॉइंट है, इसको आप दबाइए और फिर आप देखिएगा इसका रिस्पॉन्स तुरंत आपके पास मिल जाएगा। ठीक है सर, इस पॉइंट का नाम फिर से बता दीजिए। इसका GV26, GV20, P3। ऐसे P3 का पेरिकार्डियम का है क्या सर ये? हाँ, पैराकार्डियम। P मतलब पैराकार्डियम, GV मतलब गवर्निंग वेसल्स, ये ध्यान रखिए, गवर्निंग वेसल्स। GV वो बुक में सारे शॉर्ट में लिखे हुए। सभी लोगों ने उम्मीद किया होगा कि फोटो कॉपी करा लिया, मगर मुझे ये भी उम्मीद है कि नहीं कराया होगा। नहीं करवा लिया सर। अच्छा, आपने करा लिया, तो हाँ सर, तो बहुत अच्छा है। तो ये बहुत अच्छी बात है भाई कि आपने करा लिया है। और फिर
कुछ हमारे पास एक पॉइंट और भी है कि अगर आप बाहर निकलते हैं गर्मियों में, घर से बाहर निकलते हैं, इसको खत्म करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट में देखते हैं, तो आपको क्या अपने खुद के प्रिकॉशन में क्या करना है या फिर लोगों को क्या बताना है। इसका वीडियो मेरे YouTube चैनल पर भी मौजूद है। आपको करना कुछ नहीं है, देखिए ये पॉइंट है और इसके जस्ट बैक, इसके तुरंत बैक में यहाँ ध्यान रखिएगा, बैक का मतलब बैक होता है और इसके ऊपर नहीं होता, ये होता है जब आप इसको ऐसे करते हैं और यहाँ पे एक छोटा होल मिलेगा, इसको बैक बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। मैं करके दिखाता हूँ, ये इन दोनों जगह ग्रीन कलर का इतना बड़ा ग्रीन कलर का डॉट बना लीजिए, यहाँ और यहाँ ग्रीन कलर का डॉट लगा दीजिए और आप निकल के देखिए घर से बाहर। फर्स्ट डे आप जैसे जा रहे हैं, आ रहे हैं, कहीं भी जाइए कोई दिक्कत नहीं, मगर जब आप निकल कर देखेंगे बाहर तो आपको महसूस हो जाएगा कि हमें उस दिन लगभग 30% गर्मी नहीं लगी, 30% गर्मी नहीं लगी। बोथ हैंड में सर? बोथ में भी कर सकते हैं, सिंगल हैंड में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पर दर्द मिलेगा ना सर दबाने से? दर्द इससे कम ही मिलता है यहाँ पर, जैसे यहाँ दर्द रहता है। मेरा तो बहुत ज्यादा है सर, मैंने दबाया अभी। अच्छा दबा तो हो सकता है दर्द हो, मगर हम लोग कलर लगाते हैं तो दबा के नहीं देखते, बस इसे देखा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, लगा दिया फिलहाल। सर ये ढूंढना मुश्किल है ना, कोई मुश्किल नहीं, देखिए ना एकदम सरल तरीका है। ये देखिए ये है और यहाँ पर आपने देखा कि इसके ऊपर ये गड्ढे पड़ गए, ये हमने ऐसे किया, ये गड्ढे पड़ गए, ये गड्ढा, और फिर बैक से हमने किया, ये ऊपर किया और ये होल है, ये बस। तो या तो फिर आप इसको ऐसे दोनों पकड़िए ना, रिस्ट ज्वाइंट से नीचे, रिस्ट ज्वाइंट से नीचे। अभी देखिए शायद कोई वीडियो में होगा तो मैं दिखा देता हूँ, अभी इसी में कुछ होगा तो मैं बता भी दूंगा उसको। तो ये दोनों पॉइंट आप बकायदा करिए, तो फिर आप देखिएगा कि इसका रिस्पॉन्स 100% आए। तो ये आज का जो अभी का तक था लू का था, यानी सन स्ट्रोक का आपको पॉइंट हमने बताया। अब आगे का हम शुरू करते हैं। जो लोग